नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चौदस को मनाई जाती है। यह कहानी एक बुढ़िया माई व उसकी बछड़ी की है। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई पुष्कर नहाने निकली तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को थोड़ा चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वो भूखे मर गई। पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। वह वैकुंठ में चली गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं नहाई, सिर्फ एक वैकुंठ चौदस नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूरनी अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस के दिन जरूर स्नान करना, ध्यान देना, व्रत करना। उर्नी कपूरनी को गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। वैकुंठ चतुर्दशी की मैं एक दूसरी कहानी भी लेकर आई हूँ। जब एक पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर ने भी उन सभी के साथ पूजा अर्चना की। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। और पापी धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के साथ श्री हरि की पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इस लोक में भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों एक ही रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।